सिंधली जिला नेपाल के हृदय में बसा हरियाली से घिरा, इतिहास से भरा और संस्कृति से साजा हुआ एक जिला सिंधली जिला। यहाँ की मिट्टी में वीरता की कहानी है, हर घाटी में परंपरा की सुगंध और हर मंदिर में आस्था की गूंज। आज हम जानेंगे सिंधली की उस कहानी को जहाँ नेपाली सेनाओं ने अंग्रेज को खिलाफ इतिहास रचा था, जहाँ संस्कृति और प्रकृति साथ साथ सांस लेती है। स्वागत है आपका सिंधली गढ़ी की धरती पर। सिंधली का नाम सुनते ही याद आता है सिंधली गढ़ी युद्ध, जो नेपाल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। साल था 1767 ईस्वी, जब अंग्रेज सेनापति कैप्टन काइनेल कर्कपैट्रिक और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नेपाल पर चढ़ाई कर रही थी। उनका लक्ष्य था काठमांडू पहुंचकर नेपाल को अधीन करना, लेकिन रास्तों में था एक गढ़ सिंधली गढ़ी। नेपाल की सेना, स्थानीय गुरखा और सिंधली को वीर लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को यही रोक दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। तोपों और बंदूकों के सामने नेपाली वीरों ने धनुष, बाण और तलवार से मुकाबला किया। अंत में अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा। ये वही युद्ध था जिसने दुनिया को दिखाया कि नेपाल को झुकाना आसान नहीं है। सिंधली गढ़ी का ये जीत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये थी स्वतंत्र की पहली गूंज। आज भी जब लोग गढ़ी की चोटी पर चढ़ते हैं, उन्हें लगता है मानो उस वीरता की हवा अब भी वहाँ बह रही है। सिंधली सिर्फ इतिहास नहीं, ये संस्कृति का भी संगम है। यहाँ रहने वाले प्रमुख जातीय समूह तामांग, मगर, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, चौधरी और अन्य समुदाय भी रहते हैं। हर समुदाय की अपनी भाषा, वेशभूषा और पर्व है, जो मिलकर सिंधली को रंगीन बनाते हैं। लोसार, दशई, तिहार, माघे संस्कृति और गाय यात्रा, ये त्योहार यहाँ एकता के प्रतीक है। यहाँ की लोक कथाएं और गीतों में वीरता, प्रेम और प्रकृति का वर्णन मिलता है। सिंधली की महिलाएं पारंपरिक परिधान में जब नाचती है, तो ऐसा लगता है मानो पहाड़ भी झूम उठते हैं। यहाँ का जीवन सरल है लेकिन भावनाओं से भरा। यहाँ का लोग मेहनती, ईमानदार और अपनी धरती से गहरा जुड़ाव रखते हैं। सिंधली के लोक संगीत और नृत्य जैसे तामांग, सैलो और मगर नाच आज भी पीढ़ियों को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं सिंधली के धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष की। यहाँ स्थित है कमला माई मंदिर, देवी भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है। यह न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इस जिले का नाम कमला माई नगर पालिका की इसी मंदिर से जुड़ा है। सिंधली में और भी कई महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधली गढ़ी जो इतिहास का प्रतीक है, धूपचौर, हरिहरपुरी, बसेरी, मरीन नदी और सुनकोशी नदी का संगम, जहाँ प्रकृति और आस्था दोनों का मेल है। त्योहारों के समय यहाँ मेला आयोजन होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और स्थानीय लोक गीतों की धुन पर नाचते हैं। ये सब मिलकर सिंधली को जीवंत बनाता है। सिंधली सिर्फ एक जिला नहीं, ये एक कहानी है, साहस की, संस्कृति की और आत्माओं गौरव की, जहाँ हर पत्थर इतिहास कहता है, हर मंदिर आस्था जगाता है और हर इंसान अपनेपन का एहसास कराता है। अगर आप नेपाल की असली आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार सिंधली जरूर जाइए, जहाँ इतिहास भी जिंदा है और संस्कृति भी मुस्कुराती है। सिंधली जहाँ वीरता जन्मी थी और संस्कृति ने अपनी पहचान बनाई। समय के साथ सिंधली भी बदल रहा है। जहाँ कभी वीर योद्धाओं की तलवारें गूंजती थी, अब वहाँ शिक्षा, तकनीक और प्रगति की आवाज़ों सुनाई देती है। सिंधली जो कभी युद्ध का गढ़ था, आज शांति, शिक्षा और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। यहाँ के युवाओं ने शिक्षा क्षेत्र भी उल्लेखनीय प्रगति करते हैं। कमला माई नगर पालिका से लेकर घेघाघाट, हरिहरपुर और दुधौली तक कई शिक्षा संस्था है, जहाँ हजारों छात्र अपनी मेहनत से भविष्य गढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में अब डिजिटल लर्निंग की पहल शुरू हो चुकी है। लड़कियां भी अब आगे बढ़ रही है। नर्सिंग, शिक्षा, इंजीनियरिंग और सेना तक में ये वही धरती है जहाँ कभी वीर पुरुषों ने अंग्रेजों से लड़ा और अब नई पीढ़ी ज्ञान से दुनिया को जीतने निकली है। पर्यटन सिंधली की नई पहचान बना रहा है। सड़क संपर्क बेहतर हुआ है। बीपी हाईवे, बानेपा सिंधली बर्दीवास रोड ने इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा है। यह नेपाल की सबसे सुंदर सड़कों में से एक मानी जाती है, जहाँ यात्रा करना अपने आप में एक अनुभव है। सिंधली की घाटियां, नदी के किनारे बसा गांव और सौंदर्य से दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के होम स्टे कल्चर भी आज भी तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ लोग स्थानीय खाना, पारंपरिक संगीत और पहाड़ी स्थिति का आनंद लेते हैं।
सिंधली की आत्मा उसके लोक गीतों को कला में बसती है। यहाँ के तमांग, शैलो, मगर नृत्य और नेवारी संगीत अब सिर्फ पर्वों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि नई पीढ़ी इन्हें सोशल मीडिया और मंचों पर लेकर जा रही है। ये संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और भावना का धड़कन है। जय नेपाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो कौन सा शहर, कौन सा गांव और कौन सा मंदिर पे बनाओ, आप कमेंट सेक्शन में ये बात लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बाय।